सफर में धूप होगी, जो चल सको तो चलो। हर एक मुकाम बदलता है, जो बदल सको तो चलो। नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि द आरबीआई इज कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग पॉलीमेयर 10 रुपीज एंड 20 रुपीज नोट्स ऑन ए ट्रायल बेसिस। यानी आरबीआई के द्वारा 10 और 20 रुपये का नोट जारी होने वाला है और आरबीआई के इस फैसले को संसद की और सरकार की मंजूरी मिल गई है। तो आखिर आरबीआई क्यों 10 और 20 रुपये का प्लास्टिक का नोट जारी कर रहा है, इसको समझेंगे। इसके क्या फायदे हैं और आरबीआई के सामने इसको लेकर के क्या चुनौतियां हैं, और फिर भविष्य में क्या 10 और 20 के अतिरिक्त अन्य नोट भी पॉलीमर्स यानी प्लास्टिक के होंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि आरबीआई के द्वारा 10 और 20 रुपये का नोट, 10 और 20 रुपये का प्लास्टिक नोट्स जारी किया जा रहा है। प्लास्टिक नोट्स जारी किया जा रहा है और ये अभी ट्रायल बेसिस पे होगा। ट्रायल बेसिस पे होगा और 5 शहर इसके लिए चिन्हित भी कर लिए गए हैं। और आरबीआई सबसे पहले 20 रुपये का 1 अरब नोट छापने जा रही है, फिर 10 रुपये का 1 अरब नोट छापने जा रही है और इन नोट्स को ये जो ट्रायल बेसिस पे 5 शहरों में जारी करेगी। और यदि ये सफल हुआ तो ये पूरे देश में फिर प्रचलन में आ जाएगा। लेकिन किसी के मन में ये सवाल आ रहा हो कि क्या यह प्लास्टिक का नोट जारी हो रहा है तो क्या आने वाले समय में 10 और 20 रुपये के जो ये कागज के नोट हैं, ये जो कागज के नोट हैं, क्या ये बंद हो जाएंगे? ठीक है, तो किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये कागज के नोट और प्लास्टिक के नोट साथ साथ प्रचलन में होंगे, साथ साथ प्रचलन में होंगे। और आरबीआई और सरकार के द्वारा क्यों यह निर्णय लिया गया प्लास्टिक नोट जारी करने का, सबसे पहले जानते हैं। एक कि आप ये जान लीजिए कि प्लास्टिक का नोट जो सबसे पहले अभी जारी करने वाला देश कौन है, तो सबसे पहले प्लास्टिक का नोट जारी करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। जी, 1988 में ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने प्लास्टिक का नोट जारी किया और आज ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से कागज के नोट के स्थान पर प्लास्टिक का नोट को प्रचलन में ले आया। इसके अलावा दुनिया में 60 देश ऐसे हैं जहां प्लास्टिक के नोट प्रचलन में हैं और अब भारत भी प्लास्टिक का नोट जारी करने जा रहा है। देख सकते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर प्लास्टिक के नोट पहले से प्रचलन में है। तो क्यों, आखिर प्लास्टिक नोट के फायदे क्या हैं, जरा इसको देख लीजिए। ये सभी प्लास्टिक के नोट से आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का नोट है, ये यूनाइटेड किंगडम, ये कनाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ये प्रमुख प्लास्टिक नोट्स हैं अलग अलग देशों के। लेकिन प्लास्टिक नोट्स के यदि फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो कागज का नोट है वो क्या होता है कि जल्दी नष्ट होने का, फटने का, गलने का चांसेस रहता है। लेकिन जो प्लास्टिक का नोट होगा वो लंबे समय तक टिकाऊ होगा, लंबे समय तक टिकाऊ होगा, लंबे समय तक टिकाऊ। तो इसको आप याद रख लेंगे। क्यों आखिर ये डिसीजन लिया गया है, लंबे समय तक टिकाऊ होगा। नंबर 1 पॉइंट, कागज का नोट लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होता है, वो क्योंकि कागज का नोट होता है तो गलने का, फटने का चांसेस रहता है। दूसरा कि
ये जो प्लास्टिक नोट्स होंगे ये पानी के प्रति यानी पानी से सुरक्षित होगा, पानी से सुरक्षित होगा, पानी से सुरक्षित होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ज़रूर याद रखेंगे। पानी से सुरक्षित होगा क्योंकि आरबीआई ने ये डिसीजन क्यों लिया है प्लास्टिक के नोट्स जारी करने का। और तीसरा कि कम लागत आएगा, ठीक है, कम लागत होगा किस पर। तो ऐसा है कि प्लास्टिक का नोट क्या कागज के प्लास्टिक के नोट का निर्माण करना क्या कागज के नोट के निर्माण से सस्ता होगा? जी नहीं। कम लागत इसलिए होगा क्योंकि प्लास्टिक नोट्स ड्यूरेबल होंगे, लंबे समय तक रहेंगे। और कागज के नोट को बार बार छापना होता है। कागज के नोट जल्दी नष्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, फट जाते हैं, तो उसको बार बार छापना होता है जिससे की वजह से उसका कॉस्टिंग अधिक होता है, अधिक बार उसको छापना पड़ता है। इसको कम बार छापना पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं कि इसका लागत कम होता है। और तीसरा चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका नकली नोट पर रोक लगेगा। जो नकली नोट है जिसको इसको कॉपी करना आसान नहीं होगा। नकली नोट पर रोक यानी प्लास्टिक के नोट्स को कॉपी करना मुश्किल होगा। क्यों? ये तो बात करेंगे, इसके डिजाइन में आएगा ये, ठीक है। तो दुनिया में 60 से अधिक ऐसे देश हैं जहां पर प्लास्टिक के नोट प्रचलन में हैं। और वैसे देश जहां पर प्लास्टिक के नोट प्रचलन में हैं, तो वहां से भारत को भी सीखने को मिला कि इसके फायदे क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि लंबे समय तक टिकाऊ, पानी से सुरक्षित, कम लागत, नकली नोट पर रोक। और जो इसका डिजाइनिंग को लेकर के सवाल है, जैसे आप देखिए कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां पर पूरी तरह से वो अपने करेंसी को प्लास्टिक नोट में तब्दील कर दिया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। और दुनिया में सबसे पहले प्लास्टिक नोट का प्रचलन ऑस्ट्रेलिया में ही शुरू हुआ था 1988 में। 1988 में। इसके अलावा आप बात कर लीजिए, यूके में चलता है प्लास्टिक का नोट, कनाडा में चलता है प्लास्टिक का नोट, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ये ऐसे देश है जहां पर प्लास्टिक के नोट्स चलते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, जो भारत के पड़ोसी देश एक तरह से कह लीजिए, नजदीकी देश, सऊदी अरबिया, इन सब में प्लास्टिक के नोट्स चलते हैं। हालांकि भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की मुख्य चुनौती क्या होगी? यदि हम बात कर लें सब कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, तो चैलेंजेस पर बात करने से पहले हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि इसको लेकर के, जो इसकी डिज़ाइनिंग को लेकर के जो इसका फीचर्स है, वो फीचर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसका नकल करना बहुत मुश्किल होगा। इस पे बात करने से पहले थोड़ा-सा चुनौती भी जान लें। चुनौती भी जान लेते हैं। क्या है चुनौती? प्लास्टिक नोट्स को लेकर के चैलेंजेस क्या-क्या हैं भारत के समक्ष, या आरबीआई के समक्ष क्या चैलेंज है? तो शुरुआती दौर में यानी प्रारंभिक चरण में शुरुआत में भारित लागत का आना, शुरुआत में यदि बात चुनौती की करें, तो चुनौती क्या है ये भी आप 2 4 5 पॉइंट जरूर याद रखेंगे। तो चुनौती में क्या होगा, चैलेंजेस क्या-क्या हो सकते हैं इसके? तो पहला तो चैलेंजेस होगा कि भारी लागत, भारी लागत। प्लास्टिक नोट जारी करने के लिए भारी लागत क्यों आएगी? क्योंकि जो प्लास्टिक नोट है उसमें छोटे नोट की छपाई, चूंकि 10 और 20 रुपये के नोट की छपाई की ही बात की गई है, तो छोटे नोट की छपाई में जो खर्च है वो 20 से 30% खर्च। जैसे जो
10 रुपया का नोट है या 20 रुपया का नोट है, ठीक है, ये 20 रुपया का नोट है, तो इस नोट के मूल्य का लगभग 20% लागत इसके छपाई पे आने वाली है, ठीक है। तो इसकी छपाई में कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, ठीक है। भारी लागत किस चीज में आएगा? छपाई में। जैसे आप समझ लीजिए कि मुद्रा का वास्तविक मूल्य, तो जैसे आप 500 रुपये का मुद्रा है, ठीक है, 500 रुपये का मुद्रा कागज का मुद्रा है, तो 500 रुपये का मुद्रा जो कागज का जो टुकड़ा है उसका कीमत बहुत कम होता है, वनस्पति उसके जो रुपये का वैल्यू है वो 500 है, यानी आप उसमें 500 रुपये का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन वो जिस कागज पे छपा है उस कागज का मूल्य बहुत कम है, 2 रुपया हो सकता है, 5 रुपया हो सकता है, तो उस पर क्या है, लागत मूल्य कम है। लेकिन प्लास्टिक की नोट की छपाई यदि आप करेंगे तो मान लीजिए कि 500 रुपया का यदि नोट है और उस पर 100 रुपये का प्लास्टिक खरीदारी में चला जाता है, तो कहेंगे कि हाँ ये 20% जो है कुल खर्च इस पर आता है, लेकिन ये भारी लागत शुरुआती दौर में है सिर्फ। दूसरा क्या है, कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर करना, कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर करना, यानी ये खास प्रकार के प्लास्टिक से बनने वाला नोट्स है जिसको हम BOPP कहते हैं, ठीक है, BOPP। तो BOPP यानी कि जो पॉलीप्रोपलाइन है जिस पर इस नोट की छपाई होगी, इसके लिए आपको आयात पर निर्भर करना होगा, बाहर से मंगाना होगा। इसके बाद रिकैलिब्रेशन करना होगा अपने मशीन का, रिकैलिब्रेशन मतलब फिर से आपको मशीनों को बदलना होगा। तो मशीनों को बदलना का मतलब क्या है? मशीनों को बदलना, तो मशीनों को बदलने में क्या आएगा? तो जैसे हमको एटीएम, ठीक है, एटीएम मशीन, क्योंकि वो तो कागज के नोट के लिए डिजाइन किए गए हैं, ठीक है, कागज के नोट के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो और दूसरा जो वेंडिंग मशीन है, यानी नोट को गिनने वाली मशीन, ठीक है, जिसको हम वेंडिंग मशीन कहते हैं, उसको चेंज करना होगा। ये चैलेंजेस हैं वेंडिंग मशीन, क्योंकि जो अभी वर्तमान में जो एटीएम हैं वो कागज के नोट के लिए डिजाइन किए गए हैं और कागज के नोट का मोटाई, लंबाई, चौड़ाई अलग है। तो अब जो ये नया नोट जारी होगा इसके लिए फिर से रिकैलिब्रेट करना होगा एटीएम मशीन को, वेंडिंग मशीन को, ठीक है। और इसके अलावे क्रय सुरक्षा नियम भी बनाने होंगे, क्रय सुरक्षा नियम बनाने होंगे जिससे कि इसका नकल करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। क्रय सुरक्षा नियम आप देखते होंगे कि भारतीय करेंसी का अक्सर नकल पाकिस्तान और चीन के द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए क्रय सुरक्षा नियम बनाने होंगे कि इसका नकल न कर पाए कोई। और तीसरा है भारत, जो अगला चैलेंजेज है या चुनौती है, भारत की मौसम विविधता, भारत की मौसम विविधता, भारत की मौसम विविधता, मौसम विविधता। अब ये क्या है? मौसम विविधता कैसे चैलेंजेस हो सकता है? तो देखिए, भारत का कोई क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत अधिक ठंडी है, भारत का कोई क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत अधिक गर्मी है, भारत का कोई क्षेत्र ऐसा है जो जहां बहुत नमी है, और भारत का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर बहुत ड्राइनेस है। और आप समझते हैं कि ये प्लास्टिक है, बहुत गर्मी होगा तो पिघल सकता है, बहुत ठंडी होगा तो कड़ा हो सकता है। तो इसको इस तरह से बनाया जाए कि ये भारत के जो क्लाइमेट डाइवर्सिटी है उसको भी अडॉप्ट कर सके। तो ये चैलेंजेस हैं। इसके बाद है कि इसके डिजाइन और फीचर्स, जिसको कि नकल करना मुश्किल हो, डिजाइन और फीचर्स। देखिए, जितने भी विदेशी करेंसी हैं, तो आप इस पोर्शन, आप
आप इसको देखें, आप इसको देखें, आप यहाँ पर देखें, तो ये जो जहाँ पे हम चिन्हित किए हैं, वहाँ पर क्या है? ट्रांसपेरेंट विंडो है। ट्रांसपेरेंट विंडो का मतलब होता है कि यहाँ आप नोट को आर-पार देख सकते हैं, ठीक है? ये ट्रांसपेरेंट विंडो है, आर-पार देख सकते हैं। और यहाँ पर जो चित्र लगा हुआ है, इसमें ये होलोग्राम है, यानी आप दोनों तरफ से इसको आप देखेंगे, ये होलोग्राम है और ये ट्रांसपेरेंट है। ये क्या है कि देखिए, मल्टी कलर्ड है और ट्रांसपेरेंट भी है और होलोग्राम लगा हुआ है। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब होलोग्राम लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट विंडो। अर्थात जो भारत का 10 और 20 रुपया का करेंसी डिजाइन होगा, उसमें भी ये ट्रांसपेरेंट विंडो होगा, जो किसी चमकीले धातु से बने होंगे। उसमें कोई नंबर्स हो, कोई होलोग्राम्स हो, कुछ कलर्स हो, कुछ डिजाइन्स हो, ये होगा ट्रांसपेरेंट विंडो में। इसके अलावा इसमें एक टेक्टाइल फीचर्स भी होगा। टेक्टाइल फीचर्स कैसे होगा? जैसे ये देख लीजिए, 10 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है। तो इसमें टेक्टाइल फीचर्स का मतलब होता है कि यदि कोई जो अंधा व्यक्ति हो, ठीक है, तो वहां पर उभार होगा नोट में, जैसे 10 या 20 जहां पे लिखा होगा वहां उभार है, और कोई ब्लाइंड पर्सन भी नोट को टच करके बता सकता है कि ये 10 का नोट है या 20 का नोट है। तो इसी को हम कहते हैं कि टेक्टाइल फीचर्स भी होगा। भारत का जो आगामी प्लास्टिक नोट्स हैं, उसमें टेक्टाइल फीचर्स होंगे। और साथ ही साथ इस प्लास्टिक नोट्स में भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चित्र भी होंगे। तो ये तो डिजाइन की बात कर लिए कि क्या होगा, इस जो भारत में आने वाले जो नोट्स है उसकी विशेषता क्या होगी, इस पे हम बात कर लिए कि इसमें ट्रांसपेरेंट विंडो होगा, टेक्टाइल फीचर्स होगा कि अंधे आदमी भी उसको छू करके पता कर सकता है कि ये कितने रुपये का नोट है, ठीक है। टॉप टू टॉम विंडो, देखिए टॉप टू टॉम विंडो क्या है? जैसे आप समझ सकते हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक, ठीक है, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक पूरा पारदर्शी पट्टी होगा, जिसमें आप आर पार देख सकते हैं नोट के, एक पार दूसरे पार। और इसमें या यहाँ पर देख लीजिए, टॉप टू टॉम विंडो में किसमें किसी पक्षी का चित्र हो सकता है, भारत के किसी ऐतिहासिक स्थल का या सांस्कृतिक धरोहर का चित्र हो सकता है। और ये तो इसका फीचर्स की बात हो गई, नोट के फीचर्स की बात हो गई। और जो ट्रायल बेसिस पे आरबीआई इसमें क्या करने जा रहा है, क्योंकि पहले तो हम चुनौती देख लिए, फिर डिजाइन में क्या क्या हो सकता है कि ट्रांसपेरेंट विंडो हो या टॉप टू टॉप विंडो हो, उसका डिजाइनिंग हो, उसमें कुछ पिक्चर्स हो, कलर्स हो, होलोग्राम के रूप में। लेकिन चैलेंजेस जो हम लोग देखें कि चैलेंजेस क्या है, जैसे रिसाइकलिंग का चैलेंज। जो कागज का नोट है उसको हम आसानी से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक नोट होगा, तो इसके लिए इजली रिसाइकलिंग की व्यवस्था करनी होगी। मौसम और जलवायु की विशेषता को ध्यान में रख के इसको डिजाइन करना होगा कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पर क्या हो कि तापमान का असर पड़े और ये नोट पिघल जाए, या जहाँ बहुत ठंडा हो वहाँ पर ये नोट सिकुड़ जाए। तो ये सब जो है ना, एक मशीन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और रिकैलिब्रेशन करना होगा आरबीआई को, ठीक है, करना होगा। देखिए अब आरबीआई क्या कर रहा है कि अब इसका फील्ड ट्रायल कर रहा है। तो आरबीआई फील्ड ट्रायल, आरबीआई ने फील्ड ट्रायल क्यों कर रहा है, क्यों हम किसी नोट का पहले फील्ड ट्रायल करते हैं, ये भी आप जान लीजिए। जैसे आरबीआई ने 5 अलग-अलग शहरों को, कुल कितने, 5 अलग-अलग शहरों को, 5 शहर को चुना है फील्ड ट्रायल के लिए। ये याद रख लेंगे, 5 शहर को चुना गया है फील्ड ट्रायल के लिए। और वो 5 शहर कौन-कौन हैं? तो जैसे कोच्चि, मैसूर, जयपुर। कोच्चि, मैसूर, जयपुर
भुवनेश्वर, कोच्चि, जयपुर, मैसूर, भुवनेश्वर और शिमला। अब देख लीजिए शिमला क्यों इसी 5 शहर को चुना गया, तो मौसमी विविधता की वजह से। जैसे आप जान लीजिए कि कोच्चि में और भुवनेश्वर में, चूंकि ये समुद्र के तट पर बसा हुआ शहर है, तो वहां के वायु में मॉइस्चर ज्यादा होंगे, नमी अधिक होगा। बात कर लें शिमला, शिमला को इसलिए चुना गया है क्योंकि वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। जयपुर क्योंकि यहां पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो अलग अलग जगहों पर आरबीआई ये देखेगी कि ये प्लास्टिक के नोट पर तापमान का क्या असर पड़ता है, प्लास्टिक के नोट पर तापमान का क्या असर पड़ता है, क्या वो आपस में चिपकते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, तो ये सब चीज ट्रायल में देखा जाएगा। और आरबीआई ने छोटे नोट से शुरुआत की है, छोटे नोट से शुरुआत की है, यानी 10 और 20 के नोट से ये शुरुआत किया है आरबीआई कि 10 और 20 के नोट को ही ट्रायल में लिया जाए। क्यों? क्योंकि छोटे नोट बाजार में अधिक प्रचलन में होते हैं, प्रचलन सबसे अधिक छोटे नोट का होता है। कोई भी सामान लेना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो वहां पर सबसे अधिक आप छोटे नोट प्रचलन में लाते हैं। तो यदि इस तरह का कोई नुकसान भी हुआ तो बड़ा नुकसान नहीं होगा, ये छोटे नोट का ही नुकसान होगा। इसके बाद पैरेलली आरबीआई ये किया है कि मशीनों का समानांतर परीक्षण भी कर रहा है। जैसे कुछ एटीएम्स और वेंडिंग मशीन, ठीक है, एटीएम और वेंडिंग मशीन भी तैयार कर रहा है छोटे लेवल पे, कि पहले वहां पर देखें कि क्या वो एटीएम आसानी से, जैसे एटीएम में चिपक ना जाए ये नोट, कमांड देने पर आसानी से वो नोट बाहर आ जाए, तो वेंडिंग मशीन उसको अच्छे से काउंट कर सके। तो जो पैरेलल कैलिब्रेशन का काम है ये भी आरबीआई शुरू कर दिया है। और तीसरा कि पुराने नोट भी प्रचलन में होंगे, पुराने नोट साथ साथ प्रचलन में होंगे, साथ साथ प्रचलन में होंगे। देखिए इसका क्या फायदा है, एक, यदि प्लास्टिक नोट में कोई गड़बड़ी आया तो सरकार उसको बंद कर सकती है, और दूसरा कि नकली नोट बनाने वाले गिरोह इस टेक्नोलॉजी को ना समझ पाए, पुराना नोट साथ साथ चल रहा है, कहते हैं ना कि वो भी, उसको भी पता नहीं होगा कि भाई फील्ड ट्रायल हो रहा है, पता नहीं सरकार इसको करेगी या नहीं करेगी। अभी आप एक फिल्म देखे थे, वो कौन सा फिल्म था जिसमें, अभी सबसे जो हिट फिल्म था रणबीर कपूर का, वो नाम ही भूल गए, ठीक है। और सबसे उसमें ये दिखाता है कि पाकिस्तान में एक गिरोह काम कर रहा होता है जो नकली नोट बना करके और भारत में सप्लाई करता है, और वो बहुत अधिक मात्रा में नकली नोट तैयार कर लेता है। और वो जब भारत में आने के लिए, धुरंधर 2, ये धुरंधर 2 की बात कर रहे हैं, तो नकली नोट जब तक भारत में सप्लाई होता उससे पहले ही सरकार ने नोटबंदी कर दी थी। हालांकि ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म कहा जा रहा है, और उसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। तो ये आप देखे होंगे कि फिल्म में इस चीज को दिखाया गया है। तो नकली पुराने नोट साथ साथ प्रचलन में होने से आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, और नकली नोट बनाने वाले गिरोह को भी इस नई तकनीक को समझने का मौका नहीं मिलेगा, और बैंक को धीरे धीरे अपने सिस्टम को अपडेट करने का भी समय मिल जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे प्लास्टिक नोट प्रचलन में सफल होता जाएगा, वैसे वैसे कागजी नोट की छपाई धीरे धीरे कम होती जाएगी, और पुराने नोट को नष्ट कर दिया जाएगा और पूरी तरह से रिप्लेस कर जाएगा प्लास्टिक नोट। और जब ये 10 और 20 के नोट
सक्सेसफुली प्रचलन में आ जाएंगे, सभी ट्रायल पूरे हो जाएंगे, तब बड़े नोट के तरफ भी आरबीआई रुख कर सकती है, जैसे 100 का, 200 का और 500 का नोट भी छाप सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिक नोट छापने के फायदे क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और इसका डिज़ाइन जो दुनिया में जहाँ-जहाँ प्लास्टिक के नोट्स चल रहे हैं, वो अपने नोट को किस तरह से डिज़ाइन किया है और लगभग इसी तरह से भारतीय नोट का भी डिज़ाइन किया जाएगा, जो बिल्कुल अपना होगा और जिसका नकल करना बहुत मुश्किल होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हमको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।